नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह समारोह के समापन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की है। और इस दौरान सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए सहकारी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने विकसित राष्ट्र का लक्ष्य रखा है, जिसे 2047 तक पूरा करना है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है। विश्वास है कि इस दौरान जो विचार मंथन हुआ है उसके बड़े ही सार्थक परिणाम होंगे। इससे सहकारिता क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और सहकार बंधुओं में नए उत्साह का संचार होगा। सहकारिता सदियों से मानव मात्र को मिलजुल कर रहना सिखाती है। प्राचीन भारत की ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकारिता ही काम करती रही है। आपस में मिलजुल कर काम करने से ही हमारा समाज आत्मनिर्भर था। सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है। सहकार की यही भावना कई व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देती है। सहकारिता जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य गतिविधि को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकती है। अमूल और लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानियां इसके उत्तम उदाहरण हैं। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। हम हरियाणा में अलग अलग उत्पाद का एक कॉमन ब्रांड बना सकते हैं। हम अपने मिलेट्स यानी अन्न को कोऑपरेटिव्स का एक व्यापक एक्शन प्लान बनाकर आगे ले जा सकते हैं। इस समय हम प्राकृतिक मोहनलाल बड़ोली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी गई और इसी के साथ में दूसरे मुद्दों पर भी जानकारी दी गई है। देश में जहां सदस्यता बढ़ाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके संगठन पर्व में हरियाणा प्रदेश की भी भागीदारी 21 अगस्त से, क्योंकि उससे पहले विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के पूरा होने के बाद 21 अगस्त से हरियाणा प्रदेश में भी ये सदस्यता का अभियान शुरू हुआ। हमने प्रत्येक जिले के अंदर कार्यशालाएं की। हरियाणा प्रदेश में संगठन की दृष्टि से 313 मंडल हैं, उन सभी पर कार्यशालाएं की और 8 तारीख से हमने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को सदस्यता दिलवाते हुए इस अभियान को तेज गति से प्रत्येक बूथ पर चलाने का काम शुरू किया और एक टेलीफोन नंबर जारी किया 8800002024। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए जिला स्तर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी सभी 22 जिलों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। कुरुक्षेत्र जिले का पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, तो वहीं पर आपको बताते चले कि सोनीपत जिले के पर्यवेक्षक खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली होंगे और अंबाला जिले का पर्यवेक्षक निर्दलीय राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को बनाया गया है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज मोहाली के फोर्टिस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अंबाला शहर से कांग्रेस के विधायक निर्मल सिंह का हालचाल जाना है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि निर्मल सिंह 2 दिन पहले ही बीमारी के कारण मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में
इलाज के लिए भर्ती हुए थे और जहां पर डॉक्टरों ने उनकी सफलतापूर्वक सर्जरी की थी। और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर निर्मल सिंह का हालचाल जाना है और साथ ही डॉक्टर से भी निर्मल सिंह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी निर्मल सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कल्चर एक बार फिर से विधानसभा में दिखाई दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस अभी तक अपना नेता विपक्ष नहीं चुन पाई है और इसी के साथ उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी पलटवार किया है और हुड्डा ने सरकार पर सदन में विपक्ष की आवाज दबाने की बात कही है। और इस पर लक्ष्मण यादव ने भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फ्रस्ट्रेशन में है। चारों तरफ गंदगी के अंबार है। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा तो हमारा रेवाड़ी की सफाई से लेके है, क्योंकि आज चारों तरफ गंदगी के अंबार है। खाली प्रशासन सब कुछ कर देगा ऐसा नहीं है। प्रशासन के साथ जन समर्थन, जन भागीदारी बढ़ेगी तो हम इस रेवाड़ी को सफाई करेंगे और इसको गंदगी मुक्त करने का काम है। भिवानी पुलिस ने बंधन बैंक के एक कर्मचारी के साथ में निजी बैंकों के एजेंट को गिरफ्तार किया है। बताया यह भी जा रहा कि ये एजेंट लोगों को निजी बैंक में खाता खुलवाने के लिए कहता था और खाता खुलवाने के बाद में साइबर क्राइम में इस्तेमाल करने के लिए उसे भेज देते थे और इसे लेकर साइबर पुलिस को शिकायत भी मिली थी कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। और साथ ही जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ है। डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि आरोपी देश के अलग अलग राज्यों में 58 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। को 18/11/24 को शिकायत दिनेश पुत्र धर्मपाल और पलुआ से प्राप्त हुई थी भी उसके साथ बैंक फ्रॉड हो गया है। तो उस पर हमने 2 रौनक पुत्र सुंदर खरका है, एक शेखर उर्फ धोनी पुत्र धर्मवीर पालुवास का है। इनको हमने उस शिकायत के ऊपर हमने यहाँ भिवानी से गिरफ्तार किया था। बल्लभगढ़ शहर को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर करण सिंह के द्वारा बल्लभगढ़ शहर में स्पेशल अभियान चलाया गया, जिसमें सभी दुकानदारों को 2 दिन की हिदायत के बाद में तीसरे दिन इंक्रोचमेंट हटाने की भी कार्रवाई की गई। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बल्लभगढ़ ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि अब बल्लभगढ़ शहर की पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त बनाना है। आज हमारी कार्रवाई का पहला दिन था, तो कार्रवाई ठोस रूप से करी गई, जिसमें हमने जो मेन एरियाज हैं बल्लभगढ़ के, मेन स्ट्रीट से मेन रोड से हम सबको कवर किया। आज अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आज का हमारा कवरेज 40% रहा बल्लभगढ़ का। बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम लगातार इस वीक करते रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ चालान, फाइन और सीलिंग जैसी कार्रवाई को इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। सर, कहीं ना कहीं आज हमने देखा कि जैसे ही जोधपुर विभाग का जो दस्ता है वो निकला तो दुकानदारों में भय नजर आया, माहौल कहीं ना कहीं दिखाई दिया, सामान हटाने लगे। परंतु होता क्या है कि जब गाड़ी आती है तो सामान हटता है, गाड़ी जाने के बाद फिर से सामान हटता है। तो ऐसे में उसको किस तरीके से जल्दी इस बार जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो पिछली स्ट्रेटेजी से थोड़ी डिफरेंट है। इस बार हम थोड़ा सा जो ठोस नीति है उनको लागू करेंगे, जिसमें कि हमारी चलानिंग होगी। हिसार में स्थानीय लघु सचिवालय के जिला सभागार में जिला विकास समन्वयक और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद जयप्रकाश ने की है। इस मौके पर जिला उपायुक्त अनीश यादव और नगर निगम आयुक्त नीरज कुमार उपस्थित रहे हैं। साथ ही बैठक में बताया गया कि जिला में आयुष्मान और चिरायु योजना के 11,35,000
759 लाभार्थी हैं, जिनमें से 97,05,885 पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से 17,08,204 लोग 325 करोड़ रुपए का चिकित्सक लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जिला में 63 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करवाए जाने हैं, जिनमें से 42 का कार्य पूर्ण हो चुका है और 9 प्लांट निर्माणाधीन हैं। देखिए, ये हम निगरानी समिति हमेशा ही, ये बात ठीक है कि कई बार इसकी मीटिंग लेट हो जाती है। वैसे 3 महीने के बाद इसमें मीटिंग हर एमपी ने करता है और करते भी हैं। इसमें इशूज थे, जैसे किसान आज बड़ी दिक्कत में है कि सरकार के पास किसान को डीएपी मुहैया कराने के लिए कोई खाद ही नहीं है। खाद की बहुत दिक्कत है। और आपने देखा है कि पहली बार बहुत लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा हूं कि प्रदेश के कृषि मंत्री तो कह रहे हैं हमारे पास कोई कमी नहीं है खाद की। आपने खुद भी मीडिया ने उसको वो किया। हरियाणा के रेवाड़ी में ज्वेलर्स के शोरूम में डकैती डालने वाले 2 बदमाशों को टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कस्टडी में खड़े ये दोनों शातिर बदमाश हैं और रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र बावल स्थित कोमल ज्वेलर्स के शोरूम में दिन दहाड़े फायरिंग का मामला सामने आया, जहां पर लाखों की जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए हैं। डीएसपी बावल सुरेंद्र शिवर ने भी बताया कि इस डकैती के मामले को सुलझाने के लिए एसपी ने 5 टीमों का गठन किया था। ये सभी जो टीमें हैं वो बदमाशों को पकड़ने के लिए पिछले 10 दिनों से अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी। आप लोगों को पता होगा 11 नवंबर 2024 को बावड़ में जो नीलकंठ गेट के पास कोमल ज्वेलर्स की दुकान है, उस पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने दुकान के अंदर घुस के और फायरिंग करके कुछ जेवरात और पैसे लूट के लेके गए। और इस दौरान उनकी फायरिंग में एक जो ज्वेलर्स का लड़का था हरेंद्र, वो भी घायल हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर तुरंत एसपी साहब रेवाड़ी श्री गुरुराज पुरोहित जी भी स्वयं भी तुरंत मौके पर पहुंचे थे और सभी सीआईए टीम भी पहुंची थी। और उसी दौरान एसपी साहब ने तुरंत टीमों का गठन करके और दिशा निर्देश दिए थे कि जल्दी से जल्दी इस मुकदमे को ट्रेस किया जाए। करीबन 5 टीमें एसपी साहब द्वारा गठित की गई थी, जिसमें सीआईए रेवाड़ी, सीआईए धारवेड़ा, सीआईए कोसड़ी, एसएचओ बावड़ और जिसका नेतृत्व मैं कर रहा था। अस्पताल में 4 महीने से आंखों के ऑपरेशन बंद हैं और नेत्र चिकित्सकों की कमी की वजह से मरीज बिना इलाज के परेशान हैं। हालात ये भी है कि बीते 4 महीने में से एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जिस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय को नेत्र सर्जन नियुक्त किया था, उनकी डिग्री भी पूरी न होने के कारण उन्हें सर्जरी करने से रोक दिया गया है। नागरिक अस्पताल के क्षेत्र, आपको बता चले कि नेत्र विभाग में इन दिनों एक भी सर्जन नहीं है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन एडवोकेट सोनिया अग्रवाल ने केंद्रीय कारागार कुरुक्षेत्र का निरीक्षण करते हुए यहां पर महिलाएं और महिला बंदियों और अन्य हवलातियों की जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उसका जायजा लिया है। यहां पर पहुंचने पर कार्यकारी जेल अधीक्षक अमित कुमार ने वाइस चेयरपर्सन को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिवादन किया है। आपको बताते चलें कि महिला कैदियों की सुविधाओं को यहां पर देखा जा रहा है और इस दौरान महिला आयोग की चेयरपर्सन कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंची और साथ ही यहां का जायजा लेते हुए तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। चेयरपर्सन ने कारागार का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान वहां पर जो भी परेशानियां आ रही हैं, महिला कैदियों की सुविधाओं को यहां पर
देखा है और जांच की बात भी कही है। आज जो है मैंने जिला कुरुक्षेत्र की जेल विजिट की, जिसमें 31 महिलाएं मुझे अंदर मिली, जिसमें से 5 जो है कन्विक्टेड हैं, बाकी सभी अंडर ट्रायल हैं। तो सभी से पूछा गया किस तरह की परिस्थितियां अंदर हैं जहां वो सरवाइव कर रही हैं, उनको खाने की व्यवस्था है या नहीं है। प्रदेश भर के साथ साथ विशेषकर दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए न केवल स्कूल बंद किए गए बल्कि सड़कों पर डीजल से चलने वाले भारी वाहनों को भी बंद कर दिया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में ग्रैब 4 लागू होने के बाद में एक्शन मोड में नजर आए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी, जो लगातार नियमों की उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 9,80,000 का जुर्माना भी लगाया है। चल सकती है यदि वो एज पर नॉर्म्स चलाना चाहें। जो भी फ्यूल अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर अप्रूव्ड फ्यूल की कोई इंडस्ट्री चलती है उसकी मनाही नहीं है, लेकिन कोई इलीगल फ्यूल, गैर कानूनी फ्यूल इस्तेमाल करता है उस पर हम तुरंत प्रभाव से इस फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा कंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे ही ग्रैब 3 और 4 लागू हुआ है सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई। जो भी हमारे पास कंप्लेंट आ रही है उसको हम तुरंत प्रभाव से उस कंप्लेंट को रिजोल्व कर रहे हैं। हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 3 टीमें हैं जो दिनों रात कार्रवाई के लिए तैयार हैं। नाथूसरी चोपटा पंचायत समिति के चेयरमैन सूरजभान बुमरा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। इससे चेयरमैन सूरजभान की कुर्सी तो बच गई। पंचायत समिति नाथूसरी चोपटा के सदस्यों ने 11 नवंबर को जिला उपायुक्त को पंचायत समिति के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का पत्र भी सौंपा था। इसमें आरोप लगाया गया था कि अध्यक्ष की कार्यशैली संतोषजनक नहीं है और वे नियमों के अनुसार और बिना सहमति के कार्य करवा रहे हैं, जो कि गलत है और इसलिए सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। मेंबर मेरे इसमें 30 थे, तो पूरे के पूरे इकट्ठे होकर मेरे को सर्वसम्मति से मनाया गया। तो आज वो सभी मेंबर मेरे से फिर खुश हुए हैं और राजनीतिक दबाव मेरे पर इतना लगा दिया, भाई साहब मेरी मौत भी करवा सकते हैं कोई। मेरे को इतनी धमकी दिवाई है, इतना प्रेशर मेरे पे दिवाया है, क्योंकि मैं एससी समाज का एक लड़का हूँ। क्या ऐसी समाज का कोई राजनीति नहीं कर सकता? तो कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? मैं बता दूंगा, मैं एक एक करके बता दूंगा। मेरे को मतलब 1 महीने का टाइम दिया, भी 1 ही महीने के अंदर अंदर आपको मरवा देंगे। रतिया में जोड़ों के दर्द के बुखार में मसले पर अनेक लोग इस बीमारी की चपेट में बुखार होने के बाद में लोगों के जोड़ों में दर्द और प्लेटलेट्स काफी ज्यादा कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम में घर घर तक जाकर सैंपलिंग भी ली जा रही है और हरियाणा अनुसूचित जाति के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र बिल्ला और रतिया के नागरिक अस्पताल में पहुंचे हैं और साथ ही अस्पताल का निरीक्षण भी किया है, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली है। इसी दौरान चेयरमैन प्रोफेसर रविंद्र बलियाला ने भी डॉक्टरों की एक बैठक को लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाए। वहीं इस बारे में जब ऐसे में डॉक्टर अमित कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि ये वायरल बुखार है जिसको लेकर मरीज के जोड़ों में दर्द में प्लेटलेट्स कम होते हैं। तीन चार चीजें चेक करने का था कमीशन का उद्देश्य है कि एक तो जनरल जो पेशेंट्स आते हैं उनकी देखरेख किस तरह से हो रही है और उसके बाद जो थोड़ा वंचित कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पेशेंट हैं,
उनकी दशा किस तरह की है, उनकी संख्या कितनी है, वो सारी चीज़ें थोड़ा हमने बातचीत करी उनसे, वो ध्यान में लाई हैं सारी चीज़ें। और वायरल फीवर में प्लेटलेट कम हो जाती है, जितने भी वायरल फीवर है मैक्सिमम में प्लेटलेट डाउन आते हैं। और इसमें जो जॉइंट का पेन काफी लोगों में है, ये कुछ समय तक रह सकता है। और पोस्ट वायरल आर्थेल्जी है बोलते हैं इसको। 20 दिन से जॉइंट पेन अभी भी है लोगों में। कुछ लोगों में कई बार ये 3 महीने तक भी रह जाता है पोस्ट वायरल। तो उसमें समाधान हमने केयर करनी है, जॉइंट्स गर्म पानी सेका करना है, हल्की सी पेन किलर लेनी है और मल्टीविटामिन लेना है। फरीदाबाद में सरकारी नियमों की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। जगह जगह कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ के मलीना रोड पर सेक्टर 65 में सरेआम गंदगी के घेरे में लगातार धुआं उठ रहा है, जहां पर लगातार बीमारियों को भी न्योता दे रहा। लोगों का कहना है कि यहां पर एक थर्माकोल की कंपनी है जो बाहर गंदगी फैलाकर उसमें आग लगाती है और चिमनी में से गंदा धुआं 24 घंटे निकलता रहता है। और नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कई टीमों का गठन किया गया है और जगह जगह कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि ग्रैप 4 के नियम लागू हो चुके हैं। इससे पहले ग्रैप 1, 2 और 3 एनफोर्समेंट में था। अब ग्रैप 4 के साथ जो गाइडलाइंस ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3 में, तो इसको भी फॉलो किया जाएगा। इसके अंतर्गत निगम में जितने भी निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध अतिक्रमण या वैध अतिक्रमण जो सुचारू रूप से किए जा रहे थे, उनको बंद करा दिया गया है। इसके तहत एसडी और जेई से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें उन्होंने 26 ऐसे अवैध अतिक्रमण और वैध अतिक्रमण जिसमें किसी प्रकार का कार्य चल रहा था, उनको बंद करा दिया गया। सब इकट्ठा करके जब अपने दरवाजे पहुंच रहे तो जला दिया। आपको पता पॉल्यूशन कितना हो रहा है? खूब पता भाई, मैंने ये लगाया। तो आपको ये नहीं पता कि आग लगाना गुनाह? रोज वहाँ लग रहे हैं, मुझे लगता पाया है, उसका क्या जवाब दोगे? अच्छा, हाँ जी। तो ये कौन लगाता है? ये मुझे क्या पता, मैं तो आज आया, मैंने नया मकान खरीदा है। कितना नुकसान होता है जैसे धुआं उड़ रहा है? ये भाई मैंने आज नया मकान लिया है, मैंने सोमवार को रजिस्ट्री कराई है, मैं सफाई करने आया हूँ अपने मकान की। अच्छा, जाले वगैरह सब चीज लगा। तो आपको ये नहीं पता कि आग लगाना? चलो आप वो लग रही है, आपने क्यों लगाई? यार ये रोज लग रही है, जब क्यों ना वीडियो बनाए भाई। चलो वीडियो में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन